क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट -2 -13/6 8/-3 1/3। तो इसको हम लिख लेंगे, -2 को लिख लेंगे -2/1, क्योंकि -2 कहें या -2/1 कहें एक ही बात है। -13/6 -8/3 यहाँ पे लिख लेंगे। 3 माइनस में है, यानी डिनोमिनेटर माइनस में है, तो माइनस कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर को यहाँ पे बराबर करना है, इक्वल करना है। उसके बाद ही इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो माइनस जब भी डिनोमिनेटर के साथ हो तो उसको कहाँ पे कर लेना है? न्यूमरेटर के साथ। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन कौन है? 1 6 3 3। तो इसका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, यानी इक्वल करेंगे। तो 6 3 3 का एलसीएम 6 होगा, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 3 3 इक्वल टू 6। तो 6 3 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अब सबका एलसीएम, ये सबका डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे, सबका डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे, क्योंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे पहला जो रेशनल नंबर है वो है -2/1। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/1 इक्वल टू -2/1 इंटू डिनोमिनेटर को कितना करना है? 6, क्योंकि एलसीएम 6 आया है, तो 1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, यानी -2/1 हो गया -12/6। सेकेंड रेशनल नंबर है -13/6। सेकेंड है -13/6। तो इसका तो डिनोमिनेटर 6 पहले से ही है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड रेशनल नंबर है -8/3। तो -8/3 इक्वल टू -8/3 इंटू कितना करना है डिनोमिनेटर को? 6। तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो -8 इंटू 2 हो जाएगा -16। तो -8/3 हो गया -16/6। फोर्थ रेशनल नंबर है 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। तो डिनोमिनेटर को 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 जा 2, यानी 2/6 हो गया। 1/3 कितना हो गया? 2/6। तो सबका डिनोमिनेटर देखिए 6 हो गया, यहाँ भी 6, ये तो पहले से ही 6 था, -13/6। ये भी 6 हो गया और ये भी 6। अब जब डिनोमिनेटर सबका बराबर है, यानी डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा। तो देखिए न्यूमरेटर में -12 -13 -16 2, तो ये तीनों निगेटिव नंबर है। -12 -13 -16 निगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव है, तो ये सबसे बड़ा होगा। 2/6 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 2 सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में। यहाँ पे -12 -13 -16 और यहाँ पे 2 है, तो 2 सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में, तो 2/6 सबसे बड़ा होगा, यानी 1/3 सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
1/3 सबसे बड़ा होगा, इस तरह का यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब 2/6 हो गया है। अब ये तीनों में -12, -13 और -16 में सबसे बड़ा कौन है? -12 सबसे बड़ा है ये तीनों में, तो -12/6 यहाँ पे बड़ा है तीनों में, ये तीनों में, तो -12/6 यानी -2/1 सबसे बड़ा है। तो -2/1 इसका मतलब हो गया -2/1 कौन है? -2 है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे -2 यानी 1/3 से थोड़ा सा छोटा है -2। अब -2 से थोड़ा सा छोटा ढूंढेंगे, तो ये हो चुका है। अब -13/6 और -16/6 में -13 बड़ा है, यानी -13/6 ये दोनों में बड़ा है। तो अब इसको लिखेंगे -13/6 को, तो यहाँ पे लिखेंगे -13/6। तो -2 से थोड़ा सा छोटा है -13/6, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है -16/6 यानी -8/3। तो -16/6 सबसे छोटा है यानी -8/3 सबसे छोटा है। तो -8/3 कौन है? -8/3 है 8/-3 को -8/3 लिखे थे, तो अब लिख देंगे 8/-3। तो यहाँ पे 8/-3 सबसे छोटा है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, यानी घटते क्रम, घटते जा रहा है बड़ा से छोटा। तो 1/3 सबसे बड़ा है, उसके बाद -2, -13/6 और सबसे छोटा है 8/-3।